वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी प्राइमरी मार्केट को लेकर के, कोई खबर आपसे छूटने ना पाए इसकी पूरी कोशिश रहती है। सही एनालिसिस मिले, ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं, कंपनी की मैनेजमेंट क्या कुछ कह रही है और ग्रे मार्केट प्रीमियम से क्या संकेत मिल रहे हैं, ये तमाम आंकड़े आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। तो वाह क्या आईपीओ के साथ बने रहिए। और आज आपको बता दें एक और आईपीओ खुला है, आज एक और लिस्टिंग देखने को मिली है और कई सारे आईपीओ जो है बंद भी होने वाले हैं। तो इन तमाम सारे आईपीओ पे छोटी छोटी चर्चा करेंगे और ताकि एक और कोशिश करेंगे कि हर आईपीओ के बारे में आपको स्पष्ट राय आखिर में जो है वो अवश्य मिलती हुई दिखाई दे। तो शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट भी जुड़ चुकी है और हमारे साथ विष्णु मालपानी जी जुड़ चुके हैं। आज से आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ खुल रहा है। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मनी9 की तरफ से, और उम्मीद ये हम करते हैं कि जो भी निवेशक आपके आईपीओ में पैसे लगाएं उनको काफ़ी फ़ायदा हो और आप जिस उद्देश्य के साथ ये आईपीओ लेकर के आए हैं वो भी सफल रहे। Thank you, Vipulji. Thank you for giving us an opportunity to come here and discuss this with you. I think ये बहुत अच्छी opportunity हमारे लिए भी कि हम viewers तक बता पाए हमारे business के बारे में और थोड़ा discussion कर पाए ताकि उन्हें भी पता लगे कि हम क्या करते हैं, किस sectors में हैं, क्या products बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले जो हमारे सहयोगी शौर्य जो है कई सारे नंबर्स लेकर के जुड़े हैं आपकी कंपनी के, तो उनसे जरा समझ लेते हैं, एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कंपनी क्या करती है और कंपनी का कामकाज क्या है। शौर्य जी, अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो कंपनी प्रिसीजन इक्विपमेंट बनाती है एनर्जी टरबाइंस के लिए, एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए, साथ साथ एनर्जी बिजनेस में भी काम आती है। अब काफ़ी ब्रोकर इसको लेकर बुलिश है क्योंकि इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स हैं, नए प्लेयर्स के लिए घुसना मुश्किल है, लेकिन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनसे कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ फेस करना पड़ता है कंपनी को। और बाद में काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, कस्टमर से रिलेशंस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है। और क्योंकि इस कंपनी के कस्टमर से रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज़ाद इंजीनियरिंग के, इसलिए काफ़ी अच्छा ब्रोकर्स का रिव्यू आ रहा है और काफ़ी अच्छा हमें ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम देखने को मिल रहा है और वही अच्छे पॉजिटिव आंकड़े हमें सब्सक्रिप्शन में भी नजर आ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन में भी नजर आ रहे हैं। और क्या आंकड़े हैं जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, आज अगर 12:15 तक बात करें तो 6.21 टाइम्स भर गया था और कंपनी का अपर प्राइस बैंड है 524 रुपीज़ और उसके ऊपर 440 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। 440 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम। और यहाँ पर ब्रोकर्स की राय आप देख लीजिए, रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रही हैं, एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। रिलायंस सिक्योरिटीज़ का कहना है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ का कहना है सब्सक्राइब करें, निर्मल बैंक कह रहा है सब्सक्राइब करें और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का भी मानना है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए अब विष्णु जी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। विष्णु जी, देख तो जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में वो आजकल पूरा फैंसी बना हुआ है क्योंकि जितने भी डिफेंस शेयर हैं मार्केट के अंदर उनमें काफ़ी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है, अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। आप किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जरा थोड़ा और प्रिसाइज होकर के हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। ठीक है बिल्कुल जी, मैं आपको पूरी कंपनी के बारे में समझाता हूँ। देखिए, आजाद इंजीनियरिंग बनाता है हाईली इंजीनियर्ड कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल पार्ट्स, कंपोनेंट्स बनाते हैं 3 सेक्टर्स के लिए। एक है एनर्जी सेक्टर जहां पे हम टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाते हैं कंपोनेंट्स, एक है एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड द थर्ड सेक्टर इज ऑयल एंड गैस। तो इन तीनों सेक्टर्स में जो हम पार्ट्स बनाते हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं और उनके एप्लीकेशंस जो हैं वो मिशन क्रिटिकल और लाइफ क्रिटिकल है। हम करीब 80% हमारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से लाते हैं, 80% इज एक्सपोर्ट एंड 15 कंट्रीज से ज्यादा में हम एक्सपोर्ट करते हैं। आज हमारे पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं हैदराबाद में जिससे हम हमारी प्रोडक्शन वगैरह करते हैं और हम 2 लार्ज प्लांट्स, आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप मान लीजिए करीब 20,000 स्क्वायर मीटर्स की है। वी आर एडिंग 2 लार्ज प्लांट्स इन पाइपलाइन विच विल एड 1,70,000 स्क्वायर मीटर्स और हम डेवलप कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ दैट वी आर सीइंग इन द सेक्टर। हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। आप देखेंगे जो एनर्जी इंडस्ट्री है उसमें 3 कस्टमर्स हैं, जी, मित्सुबिशी, सीमेंस। इन तीनों कस्टमर्स ने करीब 70% मार्केट शेयर इन्हीं लोगों के पास है। तो जब हमारे बिजनेस में भी हम इन्हीं तीनों के साथ एज अ टियर 1 काम करते हैं और करीब हमारी जो रिलेशनशिप है वो उनके साथ ऑन एन एवरेज अबाउट 8 to 10 ईयर्स है। आप एरोस्पेस डिफेंस वाला सेगमेंट देखेंगे तो वहां पे मैं सारे कस्टमर्स को नाम नहीं ले पाऊंगा बिकॉज ऑफ द रीजंस यू आर अवेयर, बट मैं बताऊंगा कि ईटन, हनीवेल और हम करीब 6 से 7 मैन्युफैक्चरर्स के साथ टॉप सेक्टर में जो है उनके साथ काम करते हैं। ऑयल एंड गैस में भी हम
हमारे एक कस्टमर है जो वन ऑफ द टॉप 4 कस्टमर्स में से है इस इंडस्ट्री के। तो ये तीनों मार्केट्स इतने बड़े हैं, तीनों सेक्टर्स इतने बड़े हैं कि जो हेडरूम अवेलेबल है ग्रोथ का वो काफी ज्यादा है। जी और इस इंडस्ट्री की एक खास बात है कि इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए आपको काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। कि आप अगर आज एक कस्टमर से, मान लीजिए आपका इंट्रोडक्शन हुआ, ऑनबोर्डिंग से लेके पहला पार्ट जब आप प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए, ये करीब 3 से 4 साल की जर्नी होती है। जी तो ये इंडस्ट्री में काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बैरियर्स है। और जो हमारा कंपटीशन है, आज हम चाइना, जापान, यूरोप, यूएस, कोरिया से compete करते हैं। वो सारे प्लेयर्स जो हमसे compete करते हैं वो करीब 30 साल 40 साल के ऊपर से काम कर रहे हैं। एंड वी हैव डन दिस इन 15 years। जी सर, चलिए अगर आपके रेवेन्यूज़ की बात करें तो आपका 80% रेवेन्यूज़ आता है टॉप 10 कस्टमर से। आपने मेंशन किया आप इसे डाइवर्सिफाई करने को देख रहे हैं और आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से ज़्यादा वॉलेट शेयर लेने की बात कर रहे हैं। अब आप इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और इससे आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल पर कैसा असर पड़ेगा? क्योंकि हमने रिसेंट टाइम में देखा था आपके इन्वेंट्री डेज और रिसीवेबल डेज थोड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। Sure, very, very interesting question. मतलब it tells me that you have gone through our RHP in detail. So credits to you for it. But मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, आप एरोस्पेस इंडस्ट्री ले लीजिए, वहां पे 2 कस्टमर्स हैं जो कि 91% मार्केट शेयर है उनका, बोइंग और एयरबस। तो हम तीसरा कस्टमर कहाँ से लेंगे? अब आप एनर्जी इंडस्ट्री ले लेंगे तो जी, मित्सुबिशी, सीमेंस, 70% मार्केट इनके पास है। तो हमारे ऑब्वियसली ये कंसंट्रेशन आपको हमारे बिजनेस में भी देखने को मिलेगी। रही बात डाइवर्सिफिकेशन की, दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अक्रॉस कस्टमर्स के साथ। हम अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, अलग अलग फ्यूल पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ। अगर आप देखेंगे ग्लोबली जो बिजली प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, वो गैस टरबाइन से होता है, वो न्यूक्लियर टरबाइन से होता है, वो स्टीम बेस्ड टरबाइन से होता है, और वो हाइड्रोजन बेस्ड टरबाइन से होता है। 65% ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड आउट ऑफ दीज फ्यूल्स। तो आज हम जी के साथ जब काम करते हैं, या मित्सुबिशी के साथ या सीमेंस के साथ, तो हम उनके साथ गैस टरबाइंस पे काम करते हैं, हम उनके स्टीम टरबाइंस पे काम करते हैं, हम उनके न्यूक्लियर टरबाइंस पे काम करते हैं, और उनके थोड़े हाइड्रोजन टरबाइन के पास भी बनाते हैं। जी तो देखिए, हमारा डाइवर्सिफिकेशन एवरी कस्टमर में विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी और फ्यूल्स के साथ होता है। और फिर हर एक फ्यूल में, अब जैसे गैस टरबाइन ले लीजिए आप, गैस टरबाइन में हम बनाते हैं कंप्रेसर एयरफॉइल्स, जो कि एक क्लास ए कॉम्प्लेक्स 3D प्रोडक्ट है। आप ले लीजिए क्रिटिकल मशीन पार्ट्स जो हम बनाते हैं, और कंबशन पार्ट्स भी हैं जो हम क्वालिफाई करते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट डाइवर्सिफाइंग। ये जो मार्केट है, आपने राइटली कहा था, हमारा वॉलेट शेयर बढ़ाने का इज अ वेरी वेरी कोर स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये मार्केट है करीब 22 से 24 बिलियन डॉलर्स तक का। और आज हमने लास्ट ईयर रेवेन्यू करा था 250 करोड़ का। तो हमारा जो वॉलेट शेयर है वो करीब 1% से कम है। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम जितना ज्यादा वॉलेट शेयर ले पाए इन द कमिंग ईयर्स, दैट इज आवर फोकस। जी सर, सवाल तो काफ़ी ज़्यादा हैं और हम बहुत डिटेल में आपसे बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता है। उम्मीद करते हैं कि लिस्टिंग के दिन भी आप हमें समय देंगे और काफ़ी अच्छी लिस्टिंग रहे, आपके निवेशकों को के अच्छे पैसे बने, आपका उद्देश्य पूरा हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू Money9, एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग अस टाइम। धन्यवाद सर। चलिए अब जरा चलते हैं सीधे अरुण जी के पास और जानते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर आज़ाद इंजीनियरिंग को लेकर के। सर, आज IPO खुला है, मैनेजमेंट से भी और बात करनी थी, समय की थोड़ी कमी है, अब हमें जो है 5 मिनट के अंदर कार्यक्रम को समाप्त भी करना है, तो छोटी छोटी टिप्पणी आपसे लेते रहेंगे। सबसे पहले आज़ाद के बारे में आपकी राय। देखिए, छोटी कंपनी है, उम्मीद बहुत ज्यादा है। जिस भाव में कंपनी आ रही है, जो इसका पी मल्टीपल है, उसको देखकर चिंता भी होती है। कुछ 250 के पी मल्टीपल पे कंपनी आ रही है। कारण कई है इतना महंगा होने का, लेकिन जैसे मैंने कहा, छोटी कंपनी, नई कंपनी होराइजन पे बहुत ज्यादा उम्मीद। ये जब रिजल्ट देंगे लिस्टिंग होने के 21 दिन के अंदर, जो इनका पुराना रिजल्ट बाकी रहेगा, उसके बाद देखना होगा। और दिलचस्प कंपनी, इन्होंने क्रिकेटर को भी शेयर दिए हैं, डॉक्टर को भी शेयर दिए हैं, इंडिया के बॉक्सर को भी शेयर दिए हैं, और टेनिस प्लेयर को भी दिए हैं। तो काफी कुछ देश भक्ति, देश भावना की भी इनमें उम्मीदें हैं। और उम्मीद ये करते हैं कि शेयर धारक को भी और शेयर बाजार को भी
ये काफ़ी कुछ देकर जाएंगे। जी, तो यहाँ पर सब सब्सक्राइब करने की सलाह है सर। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर शेयर न मिले तो शो पर मत पूछिएगा कि मुझे शेयर नहीं मिले, क्योंकि इशू छोटी है और रिस्पांस बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर नहीं मिले तो निराश मत होइएगा आप लोग। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज एक लिस्टिंग भी देखने को मिली सर आइनॉक्स की, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आइनॉक्स की लिस्टिंग को किस तरीके से आप देख रहे हैं। अच्छे प्रीमियम मिले, हाँ, अगर हम बाकी कंपनियों के मुकाबले देखेंगे, टाटा टेक से तुलना करेंगे या फिर कल जो लिस्टिंग हुई उससे तुलना करेंगे तो थोड़ा सा कम रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट लिस्टिंग देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए, जो लोग छूट गए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, बाजार में जो जो जीएमपी शौर्य अपने को बताता है, जहां पर शेयर लिस्ट करता है, ये एक साफ जाहिर हो गया है कि जरूरी नहीं कि वही भाव पर शेयर लिस्ट करे। लिस्टिंग और जीएमपी जब इशू चालू होती है उसके बीच में 3 दिन का ही समय बचा है, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। कल जो बाजार में गिरावट हुई उसके कारण जीएमपी में बदलाव आया और आज जो लिस्टिंग हुई उसके ऊपर में भी अपने को एक गिरावट देखने को मिली। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भाव पर लिस्ट हुआ, देखते देखते 100 रुपए का प्रीमियम वहां से और कम हो गया, उसके बाद काफी कुछ बाउंस हो गया है। लेकिन आज जो शेयर में वोलेटिलिटी देखी जा रही है आइनॉक्स इंडिया में, वो बहुत ज्यादा है। शेयर अभी तक अपने स्तर पर संभला नहीं है। हो सकता है आज के शाम के बाद जब आंकड़े आए तो कल शेयर में स्टेबिलिटी देखने को मिले। जहां तक निवेशक के लिए राय है, वेट कीजिए 3-4 दिन, उसके बाद में जब ये शेयर स्टेबल हो जाता है तब रणनीति तय कीजिए कि आपको ये 660 की इशू के प्राइस 850, 900, 950 किस स्तर पर आपको निवेश करना है। ये कंपनी फ्यूचर की है और इसकी एक जो टैगलाइन है, हिस्टोरिकली फ्यूचरिस्टिक, ये ध्यान में रखिए। ठीक, शौर्य, बाकी को क्या आईपीओ को किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, जरा फटाफट बताइए, उसके बाद से फिर चलिए सीधे आपको जीएमपी बता देता हूँ। जीएमपी में पॉइंट है, जब ग्राफिक्स बनाए थे और अब में जीएमपी में गिरावट देखने को मिली है। आजाद इंजीनियरिंग में अब जीएमपी जो है वो 350 रुपीज़ का हो गया है। वहीं अगर हम इनोवा कैपटैप की बात करें तो वहाँ पे 100 रुपीज़ का जीएमपी मिलता हुआ नजर आ रहा है। हैप्पी फोर्जिंग में 355 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है और आरबीजी में कोई भी जीएमपी मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगर मुफ्ती जीन्स की बात करें तो वहाँ पे 100 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। सर, चूंकि थोड़ी सी समय की बाध्यता है आज, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप इन जो तमाम आईपीओज़ को अगर आप रेट कर दें, जो कि हमारे दर्शक बड़ी संख्या में डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है सारे आईपीओज़ में पैसे नहीं लगा सकता, और उसको अगर 1-2 चुनने हो तो कौन से रहेंगे, आपके फेवरेट कौन से हैं, किसको आपको लगता है कि कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, और कौन से आपको लग रहा है कि नहीं, अगर पैसे हैं तो ये 3-4 आईपीओज़ में आप निवेश कर सकते हैं? देखिए, क्रेडो अप्लाई कीजिए, हैप्पी फोर्जिंग अप्लाई कीजिए, आजाद आजाद इंजीनियरिंग उसे अप्लाई कीजिए, आरबीजेड आप छोड़ सकते हो, और इनोवा इनटैब मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू हो वो देखकर अप्लाई कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको छोड़ना ही है तो आप आरबीजेड को छोड़ दीजिए, वहाँ पर अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जो अच्छे लग रहे हैं उसमें क्रेडो है, हैप्पी फोर्जिंग है, आज़ाद इंजीनियरिंग है, यहाँ पर क्रेडो है, इनमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और इनोवा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, चलिए, ये तो बात हो गई कि आपने कहा इनमें अप्लाई कर सकते हैं। पसंदीदा कौन से हैं अगर रेट करना हो, क्योंकि बहुत लोग तो ये भी पूछ रहे हैं अगर एक में लगाना हो, सिर्फ 2 ही में लगाना हो तो क्या करें? तो अगर आप रेटिंग पिछली बार की तरह दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, आप जो है मालपानी जी अभी आए थे, जैसे मैं ये खत्म करूंगा तो कहीं ना कहीं आपसे नंबर लेकर मुझे फोन करेंगे, मेरी रेटिंग ऐसे क्यों दी। एनीवे, ये एक रिस्क होता है इस धंधे का। तो भी पहला चॉइस क्रेडो, सेकंड चॉइस आजाद, थर्ड चॉइस हैप्पी फोर्जिंग और फोर्थ चॉइस इनोवा। तो ये ऑर्डर जो है आप नोट कर लीजिए, और किस आधार पे आपको पैसे लगाने हैं वो आप सुनिश्चित कर लीजिए, ताकि जो है आप अपनी रणनीति बना सकें। और बाकी डिटेल के लिए आज चूँकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है तो हम आगे भी इसको जो है कल जो है इस पर विस्तारपूर्वक और चर्चाएं करेंगे और डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज चूँकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है तो फिलहाल वाह
क्या आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।